एक महिला जो जिसका नाम सोनाली होती है, वो डीएम के पद पर रहती है। वो एक दिन अपने मीटिंग के लिए सुनसान जगह से गुजर रही थी। इसी बीच उसका गाड़ी पंचर हो जाता है। पंचर हो जाने के बाद जब ड्राइवर उतरता है गाड़ी से और उसका स्टेपनी टायर चेंज करने के लिए, तब देखता है कि जब डिक्की खोला, देखा कि उसमें स्टेपनी ही नहीं है, टायर ही नहीं है। तो अपने डीएम साहिबा को बताती है कि टायर ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है। तो डीएम साहिबा ने बताई, जो सोनाली होती है, बोलती है कि हमको तो बहुत ज़रूरी काम में जाना है, इसको जल्दी से जाओ, इसको चेंज करा के आओ। तो उन्होंने बताया कि आसपास की जगह में कहीं पे नहीं है पंचर बनाने वाली दुकान। तो इसी में फिर से जब डीएम साहिबा सोनाली ने बोली कि लिफ्ट लेके चल जाओ और जाके बना के ले आओ, तो जो ड्राइवर था उन्होंने बोला कि मेरे पास एक पंचर वाले का नंबर है, जो जिसका किसी भी जगह पे पंचर होता है तो वो जाके वहीं पे बना देता है। तो फ़ोन किया और ड्राइवर उसको, जिसका नाम राहुल था, आता है। उसके पास ऐसा ऐसा बाइक था जिसमें सब कुछ सेट था और उसी में टोटल सब कुछ जिससे पंचर बनाया जा सके। तो वो राहुल आता है और पहले ही नज़र में जब देखता है तो दोनों का आँख से आंसू आ जाता है। बताते हैं कि माजरा ऐसा है, जो सोनाली होती है और राहुल होती है, दोनों एक दूसरे के पास मिली जुली रहती है। क्या होता है को मिलने से पहले एक शादी था, जहाँ पे वो सोनाली भी आई थी और वो राहुल भी था। सोनाली उस टाइम पढ़ती थी, अपने घर में रहती थी, उससे पहले वो डीएम नहीं बनी थी। तो शादी में आता है, उसके बाद दोनों एक दूसरे से नज़र मिलाता है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। प्यार हो जाता है तो जो राहुल था वो खाने लेता है और एक पास के टेबल में खाने के लिए बैठ जाता है। तो वो जो सोनाली थी उसी टेबल में वो भी आ जाती है। दोनों बातचीत करती है, दोनों को अच्छा लगता है, दोनों अपना एक दूसरे से नंबर शेयर करते हैं। पार्टी अटेंड हो जाने के बाद दोनों अपने घर चल जाते हैं। घर चल जाते हैं, उसके बाद फ़ोन से बातें होती है दोनों का। उसके बाद एक दूसरे से मिलते हैं, धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदल जाती है पूरी तरह। तब दोनों शादी करने के लिए बोलता है। और सोनाली जो होती है बहुत बड़ी फैमिली, मतलब अमीर फैमिली से बिलोंग करती है और राहुल मिडिल क्लास फैमिली से। दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन दोनों को पता है कि घर वाले मानेंगे नहीं, क्योंकि सोनाली बहुत अमीर और राहुल बहुत ही गरीब। तो दोनों घर में बताता है। घर में बताने के बाद तो घर में तुरंत मना कर देता है। फिर दोनों सोचता है कि चलो भाग के शादी कर लेते हैं। तो फिर दोनों ने कोर्ट मैरिज शादी कर लेता है। तो उसके घर वालों को पता चलता है, जब दोनों के घर वालों को, तब दोनों को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद ये खबर जो शादी हुआ था वो लोगों तक फैलता नहीं है। तो बोलता है, अगर कोई जान नहीं रहा है, पर शादी जब हो ही गया है तो अच्छे से क्यों ना शादी हो जाए। इसके लिए दोनों को धूमधाम से शादी हो जाती है। उधर कोर्ट मैरिज भी हो चुका था, इधर अरेंज मैरिज भी हो चुका है। दोनों की ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। इसी बीच सोनाली बोलती है, हमको पढ़ना है, मुझे पढ़ने का शौक़ है और मैं पढ़ के आगे कुछ करना चाहती हूँ। तो राहुल बोलता है कि चलो बहुत बढ़िया बात है, अगर पढ़ोगे तो। उसने पढ़ाना शुरू करता है। जब पढ़ाई शुरू की ससुराल में, तो ससुराल में जब पढ़ाई शुरू की तो काम में तो डिस्टर्ब आएगा ही, होगा ही। जब काम में डिस्टर्ब होने लगा तो उसके सास जो थी उससे बकझक हो गया, कुछ ज़्यादा ही बकझक हो गया। ये बकझक वहाँ तक पहुँच गया कि दोनों को तलाक करना पड़ गया। दोनों ने तलाक दे दिया। सोनाली उधर पढ़ाई कर रही थी और इधर राहुल का थोड़ा स्थिति ख़राब था, जिसके कारण उसका दोस्त का एक पंचर दुकान था। वो पंचर दुकान में अपने दोस्त के पास जाता है और सजेशन देता है कि तुम भी पंचर बनाओ। तो राहुल, वो भी पढ़ा लिखा, तो वो भी पंचर बनाना स्टार्ट किया। तो राहुल सोचता है कि मैं कुछ अलग क्यों ना करूं। इसके लिए उन्होंने एक ऐसी गाड़ी खरीदी, उस गाड़ी में सब कुछ सेट कर लिया पंचर बनाने की, और जहां किसी का पंचर होता तो वहीं पे जाके पंचर बनाया करता था। इधर सोनाली पढ़ लिख के एसडीएम बन चुकी है। उसके बाद जब
वो एक दिन सोनाली जब एक सुनसान जगह से कोई मीटिंग के लिए जा रही थी, उसके बीच उसका टायर पंचर हो जाता है। और पंचर हो जाने के बाद वो बहुत जल्दी में रहती है, क्योंकि उसका अपन मीटिंग में अटेंड करना है। तो उसका ड्राइवर एक उसी को फ़ोन करता है, राहुल को। राहुल जाता है और देखता है दोनों को। पहली नज़र में ही दोनों का आँख में आंसू आ जाता है, क्योंकि उसी का बीवी था कुछ दिन पहले जिससे तलाक हो चुका था। देखता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। उधर जो सोनाली उधर रो रही होती है। इधर राहुल ने उसका स्टेपनी चेंज कर दिया। उसके बाद ड्राइवर ने बोलता है कि कितने पैसे हुए, तो राहुल ने बताता है कि मैं पैसे नहीं लूँगा साहब, आप लोग तो बड़े आदमी हो, मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो आप मेरा काम कर देना। तो उसके बाद उधर सोनाली जो होती है एक लिफाफे देती है, उस लिफाफे में उसका नंबर लिखा हुआ रहता है। को लेकर जब चल जाता है राहुल, उसके बाद घर में खोलता है, उसमें 5,000 रुपये पैसा मिलता है और उसका नंबर मिलता है। उसको सोनाली को रात का वक्त था, फ़ोन करता है, बोलता है क्यों ना बात कर लें। बात करता है। उसके बाद सोनाली बोलती है कि तेरा ऐसा नौबत कैसे आ गया जो पंचर बनाना पड़ रहा है। तो राहुल ने बोलता है अगर इतना जानना है तो फिर मिलना पड़ेगा। तो सोनाली बोलती है मैं तो मिल नहीं सकती, क्योंकि मैं डीएम हूँ, मैं अगर आपसे मिलती हूँ तो लोग तरह तरह के बातें सोचेंगे। तो इसके लिए सोनाली बोली कि मैं मुँह बांध के आ जाऊँगी, तुम मुझे लेने आ जाना, उसके बाद कहीं जाके बात कर लेंगे। तो इसके लिए सोनाली मुँह बांध के एक दिन घर के बाहर निकली। उसके बाद राहुल इधर बाइक से गया और उसे एक होटल में ले गया, जहाँ पे उन्होंने सब कुछ बताई कि जब से तलाक हुआ मेरा कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। तो ऐसे में जब बताई और जैसे फेस खोली तो उसके मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र पहना हुआ था। राहुल बोला ये क्या है, शादी कर ली कभी बताई नहीं। तो बताता है कि मैं शादी नहीं किया हूँ। सोनाली बोली मैं शादी नहीं किया हूँ। बोला फिर ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर क्या है। तो सोनाली बोलती है ये सब तेरे ही नाम का है। राहुल बोलता है कि तलाक तो हो चुका है, अब क्यों पहनती हो, ये सब पहनना अच्छा नहीं है। तब सोनाली राहुल को एक मंदिर ले जाता है, बोलता है वहाँ पे मेरा काम है, उसमें ले चलो। जाता है। दोनों जाने के बाद वहाँ पे फिर से उसका साथ शादी कर लेता है और शादी करके घर ले जाता है। घर में जब उसकी सास देखती है और राहुल का मम्मी देखती है तो खुश हो जाती है, और ये भी बताती है कि ये डीएम बन चुकी है, तो और भी खुश हो जाती है।